कक्षा अष्टमी के वैदिक गणित की तीसरी अभ्यासमाला पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें निखिलम सूत्र के द्वारा उपादान मानते हुए गुणा करना। तो उपादान कब माना जाता है? जब ये 20 से ऊपर की संख्या हो जाती है और 100 के पास की भी नहीं होती है, उस अवस्था में हम उपादान विधि लेकर काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले आधार तय करना है। तो आधार 100 के अंदर अंदर की संख्या है, जब तक अपन आधार लेंगे 10। कितना आधार लेंगे? 10। तो आधार अपना हो जाएगा 10। अब उपादान, तो उपादान देखिए 20 के ऊपर की सभी संख्या है तो उपादान हो जाएगा 20 और उपादान अंक हो जाएगा 2। 20 उपादान है तो उपादान 2, 30 होता है तो 3, 50 होता है तो 5। ठीक है, फिर इन तीनों संख्याओं को अपन लिखते सीरियल से 21, 23, 24, जिनका हमको गुना करना है, 3 संख्याओं का गुना। ठीक है, एक लाइन करना, इसके सामने विचलन लिखना है। विचलन का मतलब ये संख्या है जो अपन ने उपादान माना है उससे ज्यादा है तो प्लस में लिखेंगे, कम है तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, विचलन ज्ञात करने का सूत्र लिख दो। विचलन इज इक्वल टू संख्या माइनस उपादान। तो जैसे इसका विचलन ज्ञात करते हैं, तो 21 संख्या है, इसमें से अपन उपादान 20 घटा देते हैं तो अपने पास में 1 आ जाएगा प्लस का, ज्यादा है। तो इसका विचलन यहाँ लिख देंगे, विचलनों को +1, इसका हो जाएगा +3, इसका विचलन हो जाएगा +4। ठीक है, ये इनके अपने विचलन ज्ञात कर दिए। कैसे ज्ञात किए? तो देखो विचलन ज्ञात करने का सूत्र बताया कि संख्या माइनस उपादान, यानी संख्या जो भी है उसमें से उपादान जो है उसको घटा देने का। अब यहाँ पे हम 3 कॉलम पढ़ने, कितने कॉलम पढ़ने हैं इस लाइन के नीचे? 3 या 3 खंड करने हैं। 1, 2 और 3। देखो 1, 2 और 3। पहले खंड में क्या लिखेंगे वो मैं बताता हूं। देखो जैसे इस संख्या को देखते हैं तो इसके सामने वाले को छोड़ करके बाकी दोनों विचलन प्लस के हैं तो जोड़ने और माइनस का हो तो जोड़ना और घटाना, जैसे इस स्थिति। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 21 के अंदर ये दोनों जोड़ेंगे तो कितने आधा जोड़ो? 21 के अंदर 3 और 4 7, 21 और 7 होते हैं 28। कितने होते हैं? 28। यहाँ देखिए, इसको देख लो तो वो भी कितने बनते देख लो। तो 23 को 23 के सामने वाला छोड़ दो और बाकी की संख्या जोड़ो। तो 23 में 1 जोड़ा तो 24, 24 में 4 जोड़े तो भी 28 ही होगा। आप इस संख्या को लेते हो तो इसके सामने वाले को छोड़ करके बाकी दोनों संख्याओं को जोड़ दो। तो 3 और 1 4, 24 में 4 जोड़े तो भी 28। ठीक है, इस प्रकार आपको इस संख्या में विचलन जोड़ते समय एक ध्यान रखना है कि उसके सामने के विचलन को छोड़ के बाकी जो 2 बचते हैं वो जोड़ करके यहाँ लिखना है, कोष्टक में लिख देना। और उसके आगे जो अपना उपादान माना था 20, तो उसका उपादान अंक होता है 2, उसका वर्ग से गुणा करना, उपादान अंक के वर्ग से। ठीक है, अब दूसरे कॉलम में क्या लिखना है तो देखो। तो सबसे पहले तो उपादान अंक लिख दो 2, कोष्टक बना दो। फिर इन विचलनों का आपस में गुणा करना है। जो देखेंगे कैसे करेंगे, पहले को दूसरे से, यानी 1 × 3
जोड़ का निशान, फिर दूसरे को तीसरे से, 3 × 4, जोड़ का निशान, फिर 4 को 1 से, यानी इसका और इसका गुना करेंगे। ठीक है, ध्यान करना। तो 1 × 4 कोष्टक बंद। तीसरे वाले खंड में क्या लिखना है, तो इन तीनों विचलनों का गुना, जैसे 1 × 3 × 4। ठीक है, अब इसको सरल करते जाइए। ऐसे कैसे, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 को 28 से गुना करें पहले कॉलम में। इस खंड में पहले गुना करेंगे और फिर बार वाली संख्या से जोड़ करके गुना करना है। तो देखो ये 2 लिख दिए, कोष्टक के अंदर 3 × 3 प्लस 4 × 12 प्लस 4 × 4 कोष्टक बंद, ऑब्लिक तीसरा खंड, 4 × 12, 12 का पड़ा एक बार बोलेंगे तो 12 × 12। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो ये सभी पहले जोड़ो और फिर 2 से गुणा करना। तो 4 और 12 16 और 3 19, 19 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 19 दूनी 38। कितने हो जाते हैं, 38। तो लिखो, लास्ट वाले कॉलम में तो अभी 12 ही है, इधर हो जाएंगे टोटली इनको जोड़ने पर 19, कोष्टक के बाहर 2 और थर्ड वाला स्टेप है, इसको इस 28 को 4 से गुणा कर दो। तो 28 दूनी 56 और 56 112, कितने होते हैं, 112। एक 38 और 12, ये 38 कैसे आए, तो 19 को 2 से, यानी कोष्टक के बाहर कोई संख्या होती है तो उसको अंदर वाली संख्याओं से गुणा करते हैं। और यहाँ पे ध्यान करना, पहले गुणा मत करना, पहले इन सबको गुणा करके जोड़ना फिर गुणा करना है। ठीक है, अब इनका इकाई की तरफ से एक एक अंक लेते चलना। सबसे पहले मैंने जैसे 2 ले लिए, क्योंकि अपने आधार में एक शून्य ही है, एक जीरो ही है, इसलिए अपन यहाँ से एक अंक ही लेंगे। अगर आधार 100 होता तो 2 अंक रखने होते। तो इसमें सबसे पहले जैसे 2 लिख दिए, ये एक है तो इसमें आगे वाली संख्या में जोड़ देते हैं। 38 और 1 हो जाते हैं 39। 39 में भी वापस 9 यहाँ रह जाएंगे और 3 आगे हासिल आ जाएंगे। तो 112 में 3 जोड़ेंगे तो 115, कितने हो जाएंगे, 115। ये इसका उत्तर है। ठीक है, एक बार वापस देख लो, 3 संख्याओं का गुणा किस प्रकार से हमने किया है और अपनी कॉपी में नोट कर दो। ठीक है भैया बहनों, अब हम जिसमें 3 संख्याएं हैं और आधार 100 होता है, ऐसी संख्या लेकर के उपाधार विधि से गुणा करते हैं। जैसे सवाल है दूसरा, 201 गुणा 202 गुणा 203, ये 3 संख्याएं हैं। तो अब ये 100 से ऊपर की संख्या है तो इसमें, और 1000 के अंदर है तो अपन इसका आधार 100 मानेंगे। कितना मानेंगे, 100। फिर उपाधार कितना हो जाएगा, तो 200। 200 के ऊपर की सभी संख्या है तो उपाधार हो जाएगा 200 और उपाधार अंक हो जाएगा 2। वापस वही प्रक्रम करना है, 201 लिख दिए, 202 लिख दो, 203 लिख दो। यहां पे विचलन निकालेंगे तो इससे 201 संख्या है, उसमें से उपाधार 200 घटा
घटाएंगे तो 1 आएगा प्लस का विचलन, प्लस का 1। इसमें विचलन आ जाएगा प्लस के 2, इसमें आ जाएगा प्लस के 3। वापस 3 कॉलम कर रहे हैं, 1 2 और 3, ठीक है। अब देखो मैंने सिखाया था जी, इसके जस्ट सामने वाले विचलन को छोड़ के बाकी दो विचलनों को जोड़ना है, प्लस के और माइनस के होते हैं तो घटाना होता है, ठीक है। अब यहाँ दोनों प्लस के हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 201 में ये दोनों जोड़ दो, ये और ये, तो 3 और 2 5, 5 इसमें जोड़ेंगे तो 206 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 206। कोष्टक बना करके जो उपादान अंक है उसके वर्ग से गुणा करना है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। वापस उपादान अंक यहाँ लिख दो, कोष्टक बना दो और वापस विचलनों का आपस में गुणा करके जोड़ करके लिखना है, ठीक है। जैसे देखो 1 को 2 से गुणा करेंगे, 1 गुणा 2 जोड़ का निशान, फिर 2 गुणा 3 जोड़ का निशान, फिर 3 गुणा 1 कोष्टक बंद। लास्ट वाले खंड में हमको इन तीनों विचलनों का गुणा लिखना है, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3। अब हल करते हैं इसको। 2 का वर्ग होता है 4, कोष्टक में 206 कोष्टक बंद और खंड। फिर इनमें ये 2 लिख दिए, कोष्टक 2 एकम 2 प्लस 6 प्लस 3 कोष्टक बंद। इसको गुणा करेंगे तो 6 आएंगे, कितने आएंगे? 6। कैसे आते हैं देख लो, 2 एकम 2, 2 को 3 से गुणा किया 6। इसको और हल करते हैं तो 4 को 206 से गुणा करने पर 824 आएंगे, कितने आएंगे? 824 ऑब्लिक 2 गुणा 8 8 और 3 11, 6 और 3 9 9 2 11 11 पहले जोड़ करनी, फिर पार वाली संख्या से गुणा करके, ये ध्यान रखना। 6 के 6 824 ऑब्लिक 22 ऑब्लिक 6। अब उत्तर कैसे लिखना है तो ध्यान रखना, अपने आधार में 2 जीरो है, कितने जीरो हैं? 2। और अपने को अब हर बार यहां से 2 अंक यहीं पे रखना है, आगे वाला आगे हासिल में जुड़ता जाएगा। तो देखो मेरे पास में जैसे यहाँ वाले तीसरे खंड में केवल 1 अंक ही प्रेजेंट में है, तो इसको हम 2 अंकों बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके पहले जीरो लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 6 ही रहेंगे। अपन ने भूल से भी इधर जीरो रख दिया तो 60 बढ़ जाएंगे, ध्यान रखने का। और 2 संख्या होती तो अपने को जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पे 1 अंक ही आया इसलिए मेरे को ये जीरो लगाना आवश्यक हो गया था। अब देखिए इसका उत्तर लिखते हैं, यहाँ से दोनों अंक ले लो 0 और 6, फिर यहाँ पे भी 2 अंक है तो दोनों को ले लो 22 और ये पूरी पूरी संख्या ले लो, कोई हासिल है ही नहीं, तो 824 यानी अपना उत्तर हो गया 824 22 0 6, ये अपना उत्तर है, ठीक है। समझ गए होंगे जब आधार 100 रहता है तब। हाँ तो भैया बहनों एक गुणा हम और कर देते हैं, जैसे 57 × 58 × 59, इसका वैदिक विधि में उपादान सूत्र निकलन से कैसे गुणा करेंगे वो देखेंगे।
57, 58, 59। उसके बाद में विचलन लिख दो और विचलन लिखने के लिए पहले अपन को उसका आधार और उपाधार तय करना पड़ेगा। तो इसका आधार हो जाएगा 10 और उपाधार हो जाएगा 50, क्योंकि 50 से ऊपर की संख्या है और उपाधार हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। फिर संख्या में से उपाधार को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस के 7, प्लस के 8, प्लस के 9, ठीक है। फिर वही 3 कॉलम करने, 57 में ये दोनों जोड़ दो, 17, 57 और 17 जोड़ने हैं 74। कितने हो जाते हैं? 74। अब इसके उपादान अंक के वर्ग से गुणा करना है, 5 के स्क्वायर से गुणा करेंगे। बीच में उपादान अंक क्रॉस, इन आपस में विचलन करेंगे, 9 का गुणा करेंगे तो 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 7 × 8 प्लस 8 × 9 प्लस 9 × 7 कोष्टक बंद। और तीसरे खंड में तीनों का गुणा 7 × 8 × 9, ठीक है। तो देखो इसका वर्ग हो जाता है 25 × 74 ऑब्लिक 5 कोष्टक 7 × 56 प्लस 8 × 72 प्लस 9 × 7 = 63 कोष्टक बंद। इसका गुणा करेंगे तो 7 8 56, 56 को 9 से गुणा करना, 56 × 9 6 9 54 की 4 हासिल की 5 43 और 5 50 504। कितने बनते हैं? 504। तीसरे खंड में हो जाएंगे 504। अब पहले इनको जोड़ो तो ये तीसरे खंड की संख्या तो यू की यू लिख दो, 504 6 5 5 और 6 11 की 1 हासिल के 1 7 14 14 और 5 19 कोष्टक के बाहर 5 और 25 को इससे गुणा करेंगे तो 25 के 100 की 0 हासिल की रह जाएगी 10 25 7 175 और 10 185। अब ये गुणा बाकी रह गया, इसको भी कर दो। यहां मैं लिख देता हूं 1850, ये पहले कॉलम में है। दूसरे कॉलम में 5 को इससे गुणा करके लिखेंगे तो 5 × 5 9 × 45 की 5 हासिल करेंगे 4 5 और 4 9, ठीक है। ऑब्लिक 504। अब अपन देखेंगे कि अपने आधार में एक 0 ही है तो यहाँ से एक एक अंक लेकर के ही चलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से 4 ले लूंगा, बाकी की ये 50 है ये इसमें लाके जोड़ दो तो 5 के 5 आ जाएंगे यहाँ वापस ये, और ये हो जाएंगे 100 इसमें जोड़ने हैं तो हो जाएंगे 1950। ये अपना ठीक है। क्या किया देख लो, ये अब यहाँ एक अंक ले लिया, फिर ये 2 अंक थे इनको इसमें जोड़ दिया तो 995 और 50 हो जाता है 1005। तो
1005 में से 5 इधर आ गए और 1000 आगे वाले ने यहां से ले दिया, तो 18,000 थे उसके हो गए 19,050। ठीक है, तो आप भी इस प्रकार से गुणा करने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे स्वतः सीख जाओगे। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। आज इतना ही पढ़ते हैं। नमस्कार भैया बहनों।